सभी भाइयों को जय श्री महाकाल, जय माता दी, जय सिया राम। दोस्तों, आज हम एक गुफ़ा के बारे में बहुत काफ़ी दिनों से सुना था कि वीवर गुफ़ा हमारे खंडवा ज़िले में है और हमें अंदाज़ा नहीं था कि इस प्रकार की गुफ़ा भी हो सकती है हमारे खंडवा ज़िले में। तो हम उसे देखने गए थे, वहाँ पर जाकर हमें बहुत अच्छा लगा। तो हमने शुरुआत जो करी थी वो हमने हमारे गांव से करी थी, जहाँ से उसका रास्ता करीब 40 किलोमीटर का है। तो सबसे पहले हम यहाँ गंभीर जाते हैं। गंभीर पे हमें रोका जाता है और वहाँ पर प्रसादी का वितरण चल रहा था। आज क्योंकि महाशिवरात्रि है तो हमने वहाँ पर प्रसादी ली। फिर हम आगे निकल जाते हैं, तो आगे निकलते हैं तो हमें पड़ता है नीमखेड़ा गांव। नीमखेड़ा गांव में हमें वहाँ पर चाय पिलाई जाती है। जो श्रद्धालु जा रहे थे उन्हें रोक कर चाय पिलाई जा रही थी, तो हमने भी वहाँ जाकर चाय पी। फिर हमें निकलना था वीवर गुफा की तरफ। तो वहाँ पर जो रास्ता था बहुत पहाड़ी एरिया वाला रास्ता था, कटीला रास्ता था, सिंगल लेन था। वहाँ पर मतलब गाड़ी को आप ज़्यादा स्पीड से नहीं चला सकते हैं, आपको आराम से ही जाना होगा। और सामने पता नहीं था कि कितनी दूर और बचा है, क्योंकि वहाँ पर गूगल मैप भी काम नहीं कर रहा था। तो हम चले गए सभी दोस्तों के साथ में, हम 4 लोग गए थे इस गुफ़ा के बारे में। वहाँ जाकर जब हमने देखा तो रास्ता हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि कहाँ पर है। फिर भी हम चले गए, क्योंकि हमें तो जाना था भोलेनाथ जी के दर्शन करने। तो हम लगातार आगे बढ़ते रहे। वहाँ जाकर जब हमने देखा रास्ता तो हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पर खुला वातावरण था और जो मन में एक श्रद्धा थी भगवान जी से मिलने की, वार्तालाप करने की, और उनसे जो मनोकामना हमें चाहिए थी उसकी मनोकामना को वहाँ पर जाके बोलना और उसकी पूर्ति के लिए भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद लेना था। तो हम वहाँ पर गए। वहाँ पर जब हमने देखा तो हमने सोचा नहीं था इतना दिव्य वातावरण रहेगा वहाँ पर। सबसे पहले हमने वहाँ पर जाकर देखा कि हमें खुद को अंदर से ऐसा अंदाज़ा ही नहीं था कि इतनी पब्लिक हो जाएगी। वहाँ पर जब जाकर देखा तो वहाँ पे हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए थे। हमने वहाँ देखा तो हम जाकर सबसे पहले तो हम गए अंदर। तो वहाँ पर जब हमने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर वातावरण है, कैसे हमें अंदर जाना है, किस प्रकार की गुफ़ा है। तो वहाँ पर जो थे 3 दरवाजे थे गुफ़ा में अंदर जाने के। तो एक दरवाज़ा तो ऐसा था जो पैक था, मतलब उसमें सिर्फ रस्सी के सहारे से नीचे गुफ़ा में जाया जा सकता था, क्योंकि डायरेक्ट नीचे 150 फीट की गहरी खाई थी। और 2 रास्ते थे, जिसमें एक में चढ़ाव लगा हुआ था और एक सिर्फ आपको पैदल जाना था, वो भी आपको नीचे होकर, क्योंकि उतना अंदर गैप नहीं था कि जिससे हम आसानी से खड़े होकर चले जाएं। तो वहाँ पर झुककर आपको पूरी सफ़र का तय करना था। तो हमने चुना सफ़र को तय करने वाला रास्ता, तो वो चुना हमने कि पैदल जाना है, चढ़ाव से नहीं जाना है। तो चढ़ाव वाला रास्ता भी मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला जो रास्ता आप देख रहे हैं ये चढ़ाव वाला रास्ता है। इससे आप जो चढ़ाव लोहे का चढ़ाव बना हो उससे नीचे उतर सकते हैं आप। और हमने ये पसंद नहीं करा, हमें जाना था पैदल वाले रास्ते से। तो आप देखिए हम इस प्रकार से यहाँ पर उतरते हैं। अंदर जाकर देखा तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि अंदर इतनी विशाल गुफा बनी हुई है। वहाँ पर जब हमने देखा नज़ारा तो ऊपर लगभग 150 फीट मतलब नीचे गहराई में था शिव मंदिर। तो वहाँ पर जब हमने देखा तो ऊपर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आसमान है या पत्थर है ऊपर, क्योंकि बहुत ऊपर थे। गुफा बहुत चौड़ी थी अंदर और बहुत काफ़ी जगह में भी विशाल गुफा थी। वहाँ पर जब हमने देखा तो हमें बहुत अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा होगा। ये वीडियो देख रहे हैं आप। फिर उसके बाद हम उस गुफा के चारों कोनों को देखते हैं। हम आपको वीडियो में भी बताएंगे चारों कोनों को, आप वीडियो को देखते रहिएगा। आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप हम इस गुफा के बारे में जानकारी देंगे, जो हमें प्राप्त है। हमने वहाँ पर जानकारी भी लगाई थी। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। उसके बाद आप इस गुफा के जो भी पल हैं, अच्छे पल हैं, जो गुफा के दृश्य हैं, आप वीडियो में देखें, आपको भी बहुत पसंद आने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अब हमारी बारी रहती है, हमें अंदर जाना होता है। तो हम बस उस पल का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमें अंदर जाने दे। तो हम
बिल्कुल यहाँ पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी भीड़ होने के कारण कुछ समस्याएं आ रही थी, लेकिन फिर भी बहुत मन में एक उमंग थी अंदर जाने की, तो हम लगातार यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे कि कब हमारी बारी आए और हमें कब अंदर जाने दे। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत अच्छा वीडियो बना है दोस्तों, आपको भी पसंद आएगा। और एक चीज़ और, यहाँ पर हमने अपना भगवान भोलेनाथ के दरबार में अपनी 5 मंजिला इमारत भी स्थापित करी। वो बोलते हैं कि यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के दरबार में अगर अपनी इमारत खड़ी करते हैं तो जो आपकी मनोकामना रहती है वो पूर्ण हो जाती है। तो इसी के उपलक्ष्य में हमने यहाँ पर अपनी 5 मंजिला इमारत खड़ी करी और भगवान भोलेनाथ से बस इतनी विनती करते हैं कि हमारा जो परिवार है, यूट्यूब फैमिली जो है हमारी, वो सदा सुखी रहे, सलामत रहे, उन पर कोई भी विपदा ना आए। पहले हमें दर्शन करना था तो सबसे पहले हम भगवान भोलेनाथ के करीब पहुंच जाते हैं। यहाँ पर बस इंतज़ार चल रहा था कि हमें कब अंदर जाने दिया जाए और हम भगवान भोलेनाथ के दर्शन करें, तो उसके ही इंतज़ार में लगे हैं। यहाँ से एक आगे जाएंगे तो भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन होंगे। तो जो मूर्ति बाहर है वो भगवान भोलेनाथ को अभी स्थापित की गई है, लेकिन जो एक मूर्ति और पानी के अंदर है वो मूर्ति भी हम आपको बताएंगे। जो पानी में जो मूर्ति अभी है वो मूर्ति बरसों साल पहले से स्थापित है वहाँ पर। अब इसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, फिर भी हम बता दे रहे हैं कि यहाँ पर 2 मूर्तियाँ हैं भगवान भोलेनाथ जी की। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कितना गहरा और यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही गहराई है यहाँ पर। अब देखिए वीडियो में, यहाँ से व्यक्ति ऊपर भी इसी रास्ते से जा रहा है और अंदर भी इसी रास्ते से जा रहा है। तो यहाँ पर जो नीचे इंसान रहते हैं उन्हें रोक दिया जाता है और यहाँ से आने दिया जाता है। तो अभी हम अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से बहुत, यहाँ पर गैप ज़्यादा नहीं है, हम खड़े होकर नहीं जा सकते हैं क्योंकि ऊपर पत्थर के हमारे सिर पर लग सकती है। तो हमारे दोस्त कुछ लोग तो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे जो 4 जो फैमिली मेम्बर हैं वो हम अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे कितनी गहराई है अंदर। अभी हम आधे तो आ चुके हैं, मतलब जो आपको ने पहला पड़ाव देखा उसमें हम आधे आ गए थे, लेकिन अभी और हमें अंदर जाना बाकी है। और कुछ गुफाएं यहाँ की बंद हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर जो मंदिर भगवान जी की गुफा है, भोलेनाथ जी की गुफा है,
ये साल में सिर्फ 2 बार शिवरात्रि के दिन ही खुलती है, 2 दिन के लिए खुलती है। बाकी ये साल भर अब बंद रहेगी, अगली शिवरात्रि पर ही ये ओपन होगी। तो हमें जैसे ही जानकारी मिली कि यहाँ पर गुफा है और वो साल में सिर्फ ये शिवरात्रि के दिन ही ओपन होती है, एक दिन पहले खुलती है जिसमें इसकी साफ़ सफाई होती है, और यहाँ पर दूसरे दिन महाशिवरात्रि रहती है। तो यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए ओपन कर दी जाती है कि आपको जाना अलाउ है। लेकिन यहाँ पर सभी तरह की जो व्यवस्था है वो अच्छी है, जिससे हमें अच्छे से दर्शन करने को मिले। यहाँ पर आप देख सकते हैं भगवान भोलेनाथ जी के ऊपर फूल और पुष्प चढ़ाए गए हैं, और जो है पानी भी चढ़ा रहे हैं, जल अभिषेक कर रहे हैं। यहाँ पर हम भी यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाते हैं। और हमें नहीं पता था कि यहाँ पर 2 शिवलिंग है। जो पहला शिवलिंग अभी हमने देखा, उस पर जो शिवलिंग है वो अभी स्थापित की गई है, और जो यहाँ पर पुराना कई वर्षों से जो शिवलिंग है वो अंदर पानी के अंदर विराजमान है। तो हमने वो नहीं देखा था। हम जब बाहर आए तो वहाँ पर जानकारी लगी हमें कि यहाँ पर जो शिवलिंग आप देखकर आए हैं वो शिवलिंग अभी स्थापित किया गया है, लेकिन जो कई वर्षों से स्थापित है उस शिवलिंग को आप नहीं देख कर आए हैं। तो हमने जाकर देखा वहाँ पर, तो मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा इस वीडियो में। तो हम उसको जब देखने गए तो वहाँ पर जो पानी के अंदर जो शिवलिंग था वो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो गहरा पानी में था शिवलिंग। तो वहाँ पर अच्छे से दिखाई दे रहा था भगवान भोलेनाथ। आपको मैं बता दे रहा हूँ ये वीडियो में कि वो बहुत अच्छे साफ पानी था, तो अच्छे तरीके से भी दिखा। हम डबल गए वहाँ पर और हमने देखा वहाँ पर, बहुत अच्छा लगा। हमारे मन में जब घर अगर कभी हम आ जाते और तब पता चलता है कि हमने जो शिवलिंग कई वर्षों से उसके तो दर्शन ही नहीं करके आए हैं, तो बहुत अखर थी, क्योंकि काफ़ी दूर है। तो हम वहाँ पर गए और वहाँ पर हमने देखा डबल, तो हमें ऐसा लगा कि वास्तव में कई वर्षों से विराजमान है। और पानी के अंदर होने के कारण जो वहाँ के कार्यकर्ता थे उन्होंने एक अलग से शिवलिंग लाकर स्थापित किया। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे लिए इतना सोचा और हमें दर्शन करने का मौका दिया। फिर हमने इस शिवलिंग को भी देखा पास जाकर। यहाँ पर पानी गहरा है, लेकिन साफ़ पानी होने के कारण शिवलिंग अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। और भी आप वीडियो में देखिए कुछ अच्छी चीज़ें जो आपको पसंद आए, वीडियो में बने रहिएगा।